तो दोस्तों यहाँ पे देखो निफ्टी का चार्ट चल रहा है, ठीक है, निफ्टी का चार्ट चल रहा है। अगर इसके ऊपर जाते हैं ना मार्केट कैंडल वाली, तो मैं यहाँ पर ट्रेड ले सकता हूँ। पर अभी देखते हैं कैसा क्या चलता है। आज की डेट है 17 अक्टूबर, ठीक है, 17 अक्टूबर यहाँ पर ट्रेड दे सकते हो। टाइम हो रहा है 10:04 और मेरा पहले ही 40,000 रुपया प्रॉफिट हो चुका है स्कैल्पिंग के अंदर, ठीक है। 80,000 रुपया मेरा पहले लॉस हुआ था, उसको भी रिकवर करके 40 में मैंने कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है, 40 में कन्वर्ट कर दिया है। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं दे रखा है तो आप उसको भी जाके जरूर चेक कर लेना इस वाली वीडियो का। तो ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा समझा देते हैं यहाँ पर कैसा क्या चल रहा है कि बेसिकली ट्रेंड अप साइड के लिए देखो, कल का मार्केट पूरा ऊपर के लिए जा रखा था, आज थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो रखा है। यहाँ पर दिखाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ था, फिर यहाँ से बायर्स आए थे, फिर यहाँ पर सेलर्स आए, क्योंकि पहले भी यहाँ सेलर्स आ रखे थे। फिर मैंने यहाँ पर ट्रेड ली थी, जो कि पैसा बन के आ रखा है मेरा, ठीक है। मेरा रिकवर भी हो गया लॉस, और यहाँ से यहाँ तक गया था, टारगेट अपना अचीव करा। स्टॉप लॉस मेरा यहाँ था, टारगेट यहाँ था, ट्रेड यहाँ पर ली थी, तो ये ऐसा चल चुका था। अब पैसा कहाँ लगेगा, अब लगेगा इसके ऊपर। अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग देती है तो मैं यहाँ पर ट्रेड ले सकता हूँ एक, ठीक है। लगभग 50 लाख रुपये मैं यहाँ पर लगाऊंगा, ठीक है, 50 लाख रुपये लगाऊंगा। और छोटी सी ये ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, तो देखते हैं कैसा क्या चलता है, ठीक है। तो वेट करेंगे, इधर क्लोजिंग बायस फुली आ रहे हैं तो यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। अब क्लोजिंग की मैं जरूरत नहीं, कैंडल यहाँ पर दिखा रही है ऊपर जा रही है, तो मैं यहाँ पर ट्रेड ले सकता हूँ। मेरे अनुसार यहाँ पर ट्रेड बन सकती है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक ट्रेड ले ली, ठीक है, ऊपर के लिए। तो अभी देखते हैं कैसा क्या चलता है। तो अब वेट करेंगे हम इधर, ठीक है, वेट करेंगे इधर, और थोड़ा सा वेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो से मेरा पहले प्रॉफिट हुआ था वो तो कुछ मैटर ही नहीं करता, वो तो मैंने स्कैल्पिंग रही थी छोटी मोटी, ठीक है। प्रॉफिट तो अब इसमें बन के आएगा, क्योंकि इसमें पैसा लगा मेरा कितना, लगभग 50 लाख रुपये, ठीक है। 50 लाख रुपये मैंने इसमें लगाए हैं ट्रेड के अंदर। अब देखते हैं कैसा क्या चलता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर चल रहा है 1 लाख रुपया प्रॉफिट इसी वाली ट्रेड के अंदर। देखते हो कैसा क्या चलता है, ठीक है। बार बार की अब टेंशन ही खत्म कि प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, अब यहाँ पर प्रॉफिट बन के आएगा। अब देख लेते हैं, अगर आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो नहीं दे रखी तो आप उसको जाके जरूर चेक कर लेना, आपको समझ में आएगा कैसे क्या यहाँ पर मार्केट चल रहा है। कि मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर रखा ना बहुत सारी चीज़ें, तो आपको समझ में आएगा कि मैंने यहाँ पर ट्रेड क्यों हिट कर रखी है। तो यहाँ पर 1 मिनट का चार्ट, 1 मिनट का चार्ट, अगर आप लास्ट वाली वीडियो भी नहीं देखते तो कोई बात नहीं, इसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, जब भी ब्रेकआउट करती है, पहली बात तो ना, अगर पास से ब्रेकआउट करिए, यहाँ से ऊपर जा रहा है तो ये थोड़ा पास में ही है, ठीक है। तो ज़्यादा चांसेस नहीं कि नीचे आए, पर नीचे आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पास से ही ब्रेकआउट करते हैं तो फिर ऊपर भाग जाती है। अभी ना पास है ना दूर है, तो दोनों चीज़ यहाँ बता रही है कि यहाँ से नीचे भी आ सकती है, फिर ऊपर जा सकती है, या फिर यहाँ से टाइट ऊपर ही जा सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर ज़्यादा ही दूर से आ रही है, जैसे कि यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ पर ब्रेकआउट का है, तो ये लगभग 100 पॉइंट पहले ही कवर कर चुके हैं, फिर ब्रेकआउट करा है, तो ज़्यादा इतना सस्टेन नहीं कर पाता, फिर वापस नीचे आ जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो अभी देखते हैं कैसा क्या चलता है। यहाँ पर 5 मिनट का चार्ट तो यहाँ पर ठीक ही दिखाई दे रहा है हमको, ठीक है, बिल्कुल ऊपर के लिए। देखो क्या ऊपर जा रहा है, और अब देखो, अब यहाँ पर मालूम है धीरे धीरे करके ऊपर जा, पहले देखो यहाँ पर एक बार में ऊपर चला गया, ऊपर चला गया एक बार में, ऐसा थोड़ी बार बार ऐसे ऐसे कैंडल, जैसे यहाँ पर कैंडल बन रखी है, यहाँ पर देखो ग्रीन कैंडल बन रखी है, वैसे यहाँ बनती हुई जा रही है। तो ऐसा थोड़ी बार बार इतनी बड़ी कैंडल बनेगी फिर से इतनी बड़ी कैंडल बनेगी, ऐसा नहीं बनता, ठीक है। अब क्या करेगा, धीरे धीरे करके ऊपर कर ली जाएगा, धीरे धीरे करके ऊपर कर ली जाएगा, फिर वापस यहाँ तक क्या आ जाएगा, जहाँ से बड़ी है ना फिर से वापस यहाँ पर आ जाएगा, फिर ऊपर धीरे धीरे करके जाएगा, धीरे धीरे कर जाएगा, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो ऐसा करता रहता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और मैं ट्रेंड के साथ देखो, बड़ा पैसा कहाँ बनता है, बड़ा पैसा हमेशा मैं आपको एक ही चीज़ समझाता हूँ, ट्रेंड के साइड ही बनता है, ट्रेंड के साइड ही लिया करो। और जो मेरा लॉस हुआ था वो मैं ट्रेंड के अगेंस्ट लिया था, और बहुत छोटा सा लॉस हुआ था, ठीक है, 80,000 रुपये के आसपास, कुछ लॉस नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ट्रेंड के अगेंस्ट में लॉस हुआ जब ये कैंडल यहाँ पर गिरी थी, ठीक है। फिर मैं ट्रेंड के साइड लिया यहाँ पर, तो मेरा पैसा बन के आया, लॉस भी कवर हो गया और प्रॉफिट में भी आ गया था, ठीक है। अब मैं उन 2 ट्रेड को भूल गया, क्योंकि वो छोटी मोटी ट्रेड थी, वो तो मेरी मैटर ही नहीं करती। अब मैंने यहाँ पर ट्रेड लिए तो ये मैटर करती है कि इसके अंदर हमारा प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होता है। और ये हमारी आज की लास्ट ट्रेड है, लास्ट ट्रेड है। अगर इसमें प्रॉफिट होगा तब भी हम ले लेंगे, अगर लॉस होगा तब भी हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर वेट करेंगे हम, देखो, ठीक है। और इसमें जो भी देखो, आप एक चीज़ देखो इस चीज़ के अंदर, अगर आपको सेफ स्टॉप लॉस रखना है तो आपका स्टॉप लॉस तो ये वाला बनता है, ठीक है, ये वाला स्टॉप लॉस बनता है। अगर आप थोड़े से बड़े चार्ट पे देख रहे हो, 5 मिनट के चार्ट पे देख रहे हो, 15 मिनट के चार्ट पे देख रहे हो, और अगर आपको इससे ही बड़ा स्टॉप लॉस रखना है तो फिर ये वाला स्टॉप लॉस हो सकता है। मैक्सिमम है ये वाला स्टॉप लॉस, ठीक है, मैक्सिमम ये वाला स्टॉप लॉस है, पर यहाँ से पहले ही इतना कोई जा रखा है,
तो थोड़ा-सा ना देखना पड़ता है इस चीज़ के अंदर कि भाई कैसे क्या चलेगा, ठीक है। ट्रेंड तो अपसाइड का इसलिए यहाँ पर सेफ ज़्यादा चांसेस फिर बढ़ जाते हैं ऊपर साइड के लिए। पर अगर ट्रेंड डाउन साइड का होता, फिर ऐसा चलता ना, तो बिल्कुल सस्टेन नहीं करता, नीचे ही आता है, फिर वो नीचे आता है। तो इसको मैं इधर क्या देख रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा लॉन्ग के लिए जाता हूँ तो बन सकता है पैसा। अगर मैं इधर शॉर्ट के लिए जाता हूँ थोड़ा-सा, तो मेरे को निकलना पड़ेगा, ठीक है। लिख लूँगा मैं इधर से, अगर मेरे को इधर लॉन्ग के लिए नहीं बैठना है, तो मेरे को इधर से निकलना चाहिए। अगर मेरे को लॉन्ग के लिए नहीं बैठना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना सेफ स्टॉप लॉस यहाँ के आसपास रख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ पर मिलेगी, ये रही हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, यहाँ से मैं निकल जाऊँगा, ठीक है। यहाँ से मैं निकल जाऊँगा एक बार में, क्योंकि मेरे को अभी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं चाहिए, ठीक है। ज़्यादा प्रॉफिट नहीं चाहिए मेरे को इसमें। अगर यहाँ से ऊपर भाग रहा है ना मोमेंटम के साथ, तो भागने दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं चाहिए इस वाली मार्केट के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर चल रहा था, चलने दो। मैं ट्रेन के साइड ले रखा है, तब तो पैसा बन के आया, ठीक है। ट्रेन के साइड ले रखा है इसलिए पैसा बन के आएगा। यही चीज़ अगर मैं डाउन की तरफ ट्रेड लेता ना, जब ट्रेन डाउन चल रहा है और अप के लिए मैं ऐसे में ट्रेड लेता, तो मैं ट्रैप हो जाता, ठीक है। मैं ट्रैप हो जाता। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 8 लाख का यहाँ प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। 9 लाख रुपया प्रॉफिट आपके सामने देखो, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है। 10 लाख का प्रॉफिट ऐसे ही आपको दिखाई देगा। देखते हैं, थोड़ा सा वेट। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैंडल चल रही है, अभी चल रही है अभी कैंडल। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, स्टॉप लॉस अब इधर कर देता हूँ अपना, क्योंकि मेरे को निकलना है, ठीक है। मेरे को निकलना है मार्केट के अंदर से, इसलिए मेरे को अपना स्टॉप लॉस मेरे को थोड़ा सा पास लेके आना पड़ेगा, ठीक है। मोमेंटम के साथ मिल रहा था, मैं ले लेता हूँ, ठीक है, प्रॉफिट। क्योंकि मेरे को इसमें लॉन्ग में नहीं बैठना, थोड़ा लॉन्ग के लिए नहीं बैठ सकता मैं इसमें। मेरे को ज़्यादा लॉन्ग के लिए नहीं बैठना इसके अंदर, मेरे को ज़्यादा लॉन्ग के लिए नहीं बैठना, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस जो भी है पास में, अपना हिट करके अपना प्रॉफिट के साथ में अपना निकल जाऊँगा, है ना। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर 5 मिनट का चार्ट, क्योंकि मेरे को लगता है कि अभी करेक्शन के लिए जब भी आएगी ना, करेक्शन के लिए, तो मालूम है क्या करेगी, एक चीज़ यहाँ तक आएगी करेक्शन के लिए, फिर यहाँ धीरे-धीरे चलिए तो 2-3 घंटे यहाँ पर ही ले जाएगी फिर मार्केट। तो इतना नहीं वेट करना मेरे को अभी, ठीक है। 2-3 घंटे यहाँ पर ले जाएगी, तो 2-3 घंटे वेट नहीं कर सकता मैं अभी, ठीक है। तो इसलिए मैं अपना यहाँ पर अपना प्रॉफिट लेके अपना निकल जाऊँगा। 2-4 लाख रुपया जितना ही प्रॉफिट हो रहा है। 1 मिनट चार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर कि देखो, मेरे को प्रॉफिट का ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। बस मैं ट्रेड लेने के लिए, मैं सीखने के लिए यहाँ ट्रेड लेता रहता हूँ हमेशा, कि भाई मार्केट चल रहा है ना, ठीक चल रहा है, ठीक है। तो मैं मार्केट के अंदर सीखने के लिए ही ट्रेड लेता रहता हूँ। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर अभी थोड़ा-सा टाइम होने वाला है, देखते हुए क्या होता है। अब देखो, अगर अगर देखो इसके ऊपर चले जाते हैं ना, इसके ऊपर समझाता हूँ मैं आपको। अगर इसके ऊपर पार कर जाती है ना, इसके ऊपर कैंडल है जो ये है, इसको मैं इधर कर दूंगा फिर, ठीक है। तो देखते हैं अभी। तो मेरा प्रॉफिट में जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, प्रॉफिट के अंदर ही जाएगा मेरा। 10 लाख का प्रॉफिट, 10 लाख का पहले इधर हो रहा प्रॉफिट, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखा, 10 लाख का मैंने आपको दिखाया था, पहले इधर हो रहा था, अब यहाँ के आसपास चल रहा था। तो यही टाइम देखिए होता है यहाँ पर। स्टॉप लॉस अब यहाँ पर, ठीक है। जान दो इसको कहाँ तक जाता है। अब पर बड़े चार्ट देख लेता हूँ कहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है। 15 मिनट का चार्ट, 15 मिनट के चार्ट पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। 1 घंटे के चार्ट पे कुछ नहीं है भाई। तो यहाँ पर 1 मिनट चार्ट लगा लेते हैं। अब देखो, अगर आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा ना, आप मालूम है क्या देखो, अब देखो राउंड लेवल। अब देखो राउंड लेवल, तो मोमेंट कहाँ से राउंड लेवल, जैसे 25,100, 25,100, 25,200, 300, ठीक है। 25,000 चल रहा है ना अभी, 25,100, 200, 300, अभी 500 चल रहा है, 25,600 चल रहा है, ठीक है। 25,700 कहाँ मिलेगा, 25,700 इधर है, इधर है। तो ये है अपना टारगेट अब, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा नीचे आ सकता है, तो इस चीज़ को देखेंगे। अब हम यहाँ पर क्लोन कॉपी हो गया, तो क्लोन करना है, क्लोन 700। टाइम स्पेंड करने लगा, ठीक, टाइम स्पेंड करा, तो मैं यहाँ पे एग्जिट आऊँगा।
यहाँ पर हम एग्जिट हो चुके हैं, ठीक है, एग्जिट हो चुके हैं यहाँ पर लगभग, यहाँ पर दिखाता हूँ, लगभग 8.5 लाख के प्रॉफिट के साथ 9 लाख नहीं मालूम इसको। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर अब ऊपर जाने में है ना लगभग थोड़ा टाइम लेगा, अभी ऊपर जाने में टाइम लेगा। अब क्या करेगा, थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा या फिर नीचे आएगा, ऊपर जाने में थोड़ा सा भी वेट करेगा, इसका ये मतलब है, ठीक है। यहाँ पर देखो मालूम चलना चाहिए आपको, देखो मार्केट ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, रेड कलर आने शुरू होगी, रेड कलर आने शुरू होगी, फिर थोड़ा सा फिर देखो यहाँ पर टाइम स्पेंड करने लगा तो नीचे आया, वैसे ही यहाँ पर ऊपर जाने लगा जाने लगा, एक रेड कलर आई कोई बात नहीं जा सकती है, फिर यहाँ से दूसरी आई, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है, ऊपर गया फिर यहाँ पर रेड कैंडल आई, इसका मतलब है कि थोड़ा सा यहाँ पर रेड कैंडल आनी शुरू हो चुकी है, यहाँ पर सेलर्स आने शुरू हो चुके हैं। तो अगर आप स्कैल्पर हो, अगर आपको थोड़े लॉन्ग के लिए नहीं बैठना है तो आप एग्जिट हो जाओ, अगर आपको लॉन्ग के लिए बैठना है तो आपके लिए वो तो आपने फिक्स कर ही रखा हुआ, क्या आपका टारगेट है, क्या आपका स्टॉप लॉस है। तो ऐसा है, मेरा इसमें स्टॉप लॉस मेरा फिक्स था कि भाई स्टॉप लॉस मेरा इतना होगा, टारगेट मेरा फिक्स नहीं था कि भाई टारगेट जहाँ तक जा रहा है जान दो इसको मोमेंटम के साथ, जहाँ पर मेरे को लगेगा कि टाइम स्पेंड कर सकता है या फिर अपोजिट के लिए चल सकता है, ठीक है। यहाँ पर मेरे को नहीं मालूम कि यहाँ से नीचे आएगा, ठीक है, जहाँ पर हमको कंफर्म नहीं मालूम, ठीक है, हम जहाँ पर हमको मालूम नहीं है कि भाई ना तो ऊपर जाएगा, कंफर्म नहीं मालूम हो कि भाई ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो वहाँ से मैं निकल जाऊँगा, क्योंकि मेरे को कंफर्म नहीं मालूम क्या होता है, यहाँ से नीचे आ जाए तो मेरा जो प्रॉफिट हुआ है सारा साल लॉस में हो जाएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर निकल चुका हूँ कि मेरे को यहाँ पर कुछ नहीं मालूम कि भाई यहाँ पर टाइम स्पेंड करेगा या फिर ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा, इसलिए मैं यहाँ से निकल चुका हूँ, ठीक है, एग्जिट हो चुका हूँ। तो मतलब ये है, ठीक है। लोग सोचते हैं कि भाई जो पर्सन यहाँ से निकल गया, जो पर्सन यहाँ से निकल गया इसके बाद मार्केट अपोजिट चलेगी, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि उस पर्सन को मालूम नहीं है कि यहाँ से क्या होगा। अगर उसको मालूम होता कि भाई यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर ही जाएगा, तो वो निकलता नहीं पहली बात तो यहाँ से, है ना। अगर उसको मालूम होता कि भाई यहाँ से मार्केट नीचे आएगा तो वो यहाँ पर नीचे के लिए ट्रेड ले लेता, है ना। एक चीज़ ध्यान रखो, अगर उसको मालूम होता ऊपर के लिए जा रहा है तो वो अपना ट्रेड हटाता ही नहीं, अपनी एग्जिटिंग नहीं करता। अगर उसको मालूम होता नीचे के लिए आता तो वो यहाँ पर नीचे के लिए ट्रेड कर लेता। आगे यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि भाई ऊपर जाए नीचे जाए, जहाँ कंफर्म नहीं होता वहाँ से हम एग्जिट हो जाते हैं, तो इसका ये मतलब होता है। तो यहाँ पर मैं एग्जिट हो चुका हूँ। अब यहाँ पर कुछ भी करे, मार्केट चाहे ऊपर जाए नीचे जाए, यहाँ से अब मार्केट ऊपर भागती जाए रुके ही ना, ठीक है, तो मेरे कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से अब मार्केट नीचे की तरफ आती जाए, क्रैश हो जाए पूरी पूरी, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मेरे को, क्योंकि प्रॉफिट जो मेरा था प्रॉफिट बन के आ चुका है। अब इसको हम छोड़ देंगे, अब मार्केट जो भी करे हमको क्या है, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही करना है, अपना माइंडसेट ठीक करके रखना है कि भाई जब आपका प्रॉफिट बन जाए तो आपको देखने का नहीं मार्केट को कैसा क्या चलेगा। अगर आप मार्केट को देखते हो, मार्केट को आपको खुद बुला लेगा और आप फिर लॉस कर दोगे। तो इतना मत करो, अपना सिंपल तरीके से अपना ट्रेड लो। चार्ट आपको सब कुछ बता देता कि कैसा क्या चलने वाला है, ठीक है, चार्ट आपको सब कुछ बता देगा। पहले कुछ कैंडलें बन जान दो, ठीक, कैंडलें कुछ बन जान दो, लास्ट डे का हाई मार्क कर लो कहाँ पर है, लास्ट डे का लो मार्क कर लो कहाँ पर क्लोजिंग हो रखी है, ठीक है। तो उसके अनुसार आप देख लो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसा क्या बनना चाहिए, ठीक है। बस हो चुका है आज की वीडियो के लिए। अगर आपने लास्ट वाली वीडियो नहीं दे रखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।